पीएम मोदी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करें, कांग्रेस सबसे पहले क्रेडिट खाने के लिए आगे आ जाती है। अब चेनाब ब्रिज भी बनकर तैयार है। ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का सबसे अहम हिस्सा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के बनने के साथ ही कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ने लगी है। इसके साथ ही हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस क्रेडिट लेने की दौड़ में जुट गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक पोस्ट रीपोस्ट करते हुए दावा किया है कि भले ही पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस का विजन है। उनका कहना है कि 1972 में इंदिरा गांधी ने कठुआ जम्मू तवी लाइन के शिलान्यास के साथ इसके स्वप्न की आधारशिला रखी थी। कांग्रेस नेता कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। स्वप्न की आधारशिला रखने में कांग्रेस पार्टी को महारत हासिल है। मजे की बात यह है कि ऐसी आधारशिलाएं रखकर वर्षों तक उन प्रोजेक्ट्स के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाया जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इन प्रोजेक्ट्स को अपने कार्यकाल में बनाने का कभी प्रयास नहीं किया। ऐसे इसीलिए होता था क्योंकि कांग्रेस की सरकारें अनाउंसमेंट की राजनीति क्या करती थी। जी हां, प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट तो किया जाता था, लेकिन प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, जमीन अधिग्रहण कैसे होगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, किसी और एजेंसी से फाइनेंस का इंतजाम करना या ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कोई अलग से अथॉरिटी बनाना, ये सारे काम कभी भी नहीं किए जाते थे। और अगर कुछ प्रोजेक्ट किए भी गए तो इनकी रफ्तार इतनी धीमी होती थी कि दशकों तक प्रोजेक्ट चलते रहते थे। इस दौरान होने वाले चुनावों में इन प्रोजेक्ट्स के नाम पर खूब वोट मांगे जाते थे, यानी विकास के नाम पर झूठी आशाओं की राजनीति की जाती थी। इसके बाद जब 2014 में पीएम मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स को स्पीड देने के लिए कई बड़े फैसले लिए। प्रगति जैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके द्वारा सभी प्रोजेक्ट्स की निगरानी रियल टाइम में की गई। इन कदमों का परिणाम यह हुआ कि जो प्रोजेक्ट्स कांग्रेस ने अनाउंस करके ऐसे ही छोड़ रखे थे, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पिछले 10 साल से पीएम मोदी की सरकार ने कंप्लीट किए हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने के लिए संयुक्त रेल सड़क पुल बनाने की योजना 1985 में बनाई गई थी। इसे बोगीबील ब्रिज का नाम दिया गया। इसके लगभग 13 साल बाद यानी 1998 में इसे स्वीकृति दी गई। 1998 से यह योजना ऐसे ही पड़ी रही, चलती रही, अटकी रही, बनती रही। फिर 2015 में प्रगति के अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी इसका रिव्यू करते हैं और दिसंबर 2018 में पीएम मोदी बोगीबील ब्रिज का उद्घाटन करते हैं। जिस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस क्रेडिट खाने आई है उसी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को 1995 में अप्रूव किया गया था, लेकिन 2015 में जब यह प्रोजेक्ट प्रगति के अंतर्गत समीक्षा के लिए पीएम मोदी के पास आया तब तक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी नहीं हुआ था। यानी 20 साल में प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ। और 2015 की समीक्षा के बाद 2020 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा समीक्षा के लिए पीएम मोदी के समक्ष लाया गया। तब तक इसका 3/4 काम पूरा हो चुका है और अब यह प्रोजेक्ट एक तरह से कंप्लीट हो गया। एक और उदाहरण अटल टनल का ले लेते हैं। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2000 में टनल की घोषणा की। 2002 में बीआरओ को प्रोजेक्ट दिया गया। इसके बाद 2010 में यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी ने इसकी नींव रखी। किस अधिकार से रखी, आज तक एक सवाल है, लेकिन उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ। फिर 2015 में पीएम मोदी आए और तब अक्टूबर 2020 में उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उस समय भी कांग्रेस ने जमकर हंगामा मचाया कि ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, हमने अनाउंस किया था। अरे सिर्फ अनाउंस करने से नहीं होता यार। ढोला सादिया पुल या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज का उदाहरण ले लीजिए। इसको भी 2009 में कांग्रेस पार्टी ने अप्रूव किया था, लेकिन 2014 तक सरकार में रहने के बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ। परिणाम फिर वही हुआ, पीएम मोदी ने इसे कंप्लीट करवाया और मई 2017 में उन्होंने पुल का उद्घाटन किया। तब फिर कांग्रेस इसी तरह से कूद कर आ गई थी कि अरे हमने किया था। हाँ, बिल्कुल आपने ही अनाउंसमेंट किया था पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, लेकिन कंप्लीट पीएम मोदी के काल में हुआ है। ईटानगर एयरपोर्ट भी इसी तरह का एक और उदाहरण है। 2007 में यूपीए के सरकार के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने ईटानगर एयरपोर्ट के लिए आधारशिला रखी थी। इसके बाद मामला कई कारणों से विवादों में चला गया। आरोप लगे कि सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाई। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस साइट को ही रिजेक्ट कर दिया जहां पाटिल ने शिलान्यास किया था। राज्य और केंद्र सरकार में विवाद चलता रहा, मामला टलता रहा, लटका रहा। बाद में फिर वही हुआ जो और भी तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ हुआ। 2019 में पीएम मोदी ने दूसरी जगह एयरपोर्ट की आधारशिला रखी और 2022 में उन्होंने दोनाई पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का उद्घाटन भी कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कांग्रेस हर प्रोजेक्ट के उद्घाटन से पहले क्रेडिट मांगने आ जाती है। जी हां, प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट तो उन्होंने ही सरकार में रहते हुए किया, उस पर राजनीति भी की, वोट मांगे, लेकिन उसे बनवाया नहीं। अब जब पीएम मोदी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर से कांग्रेस उन पर राजनीति करती दिखाई दे रही है। शायद कांग्रेस की इसी तरह की पॉलिटिक्स ने देश के एस्पिरेशन को मार दिया था। उन दिनों में हाल ये था कि कहीं अगर कोई पुल बन जाता या 2-4 किलोमीटर की सड़क बन जाती तो लोगों को लगता था कि भैया विकास तो इसे ही कहते हैं। तो
ये कुछ हुआ नहीं। किसी अंदरूनी पहाड़ी इलाके के लिए ऐसे मास ट्रांजिट सिस्टम आवश्यक थे, ये तो कांग्रेस ने शायद कभी सोचा ही नहीं। याद रखिए, पहाड़ों में डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां ना जाने या फिर कम जाने से वहां के पर्यावरण की रक्षा होती है। इसके साथ ही ऐसे मास ट्रांजिट सिस्टम से देश के अंदरूनी इलाकों के प्रोड्यूस को और जगह ले जाने में सुविधा होती है और उनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी नहीं बढ़ता। स्थानीय लोगों के लिए बाहर से जो सामान आता है वह भी महंगा नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि अभी 10 वर्ष पहले तक सरकारों ने सेंसिटिव इकोलॉजिकल रीजन में बिजली की आपूर्ति तक सुनिश्चित नहीं की थी और उसका परिणाम यह था कि ये इलाके अधिकतर जेनसेट से पैदा की जाने वाली बिजली पर निर्भर रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय पर्यावरण का कैसा सत्यानाश होता था वह समझना कठिन नहीं है। खैर, निष्कर्ष के तौर पर एक बात कही जा सकती है कि कांग्रेस ने विकास के प्रोजेक्ट्स पर अब तक राजनीति की है और आज भी वही करती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।